इकाई 4 वैचारिक पृष्ठभूमि। अगला टॉपिक है अस्तित्ववाद। अभी हमने पढ़ा था मनोविश्लेषणवाद, अब है अस्तित्ववाद। व्यक्ति का अस्तित्व कितना है। व्यक्ति के विकास व निर्माण को समाज विभिन्न वर्जनाओं से निषिद्ध करता है। धर्म व समाज की इन प्रवृत्तियों के विरोध में 19वीं सदी में विद्वानों ने आवाज उठाई। सभी पूर्व मान्य सामाजिक, धार्मिक व नैतिक परंपराओं के विरोध में सर्वप्रथम आवाज डेनिश विद्वान व धार्मिक चिंतन सोरेन किरकेगार्ड ने उठाई थी। इन्हें ही अस्तित्ववाद का प्रणेता कहा जाता है। यूरोप की 19वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति, यूरोप में जब 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, औद्योगिक क्रांति हुई, वैज्ञानिकता व मशीनीकरण ने मानवीय अस्तित्व की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि मनुष्य का कोई अस्तित्व है भी या नहीं, उसकी कुछ वैल्यू है भी या नहीं। किसकी वजह से? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, मशीनीकरण की वजह से। फिर किरकेगार्ड ने यहाँ मनुष्य की व्यक्तित्व की वकालत की। उसने कहा मनुष्य का भी एक अस्तित्व होता है, उसकी भी एक पर्सनैलिटी है, उसकी भी जरूरत है। पूर्व मान्यताओं व धर्म की नियंत्रणकारी प्रवृत्तियों का विरोध कर ऐसा जीवन दर्शन प्रस्तुत किया जहां मानव पूर्ण स्वच्छंद हो, मतलब अपनी इच्छा से कोई भी कार्य कर सके, कहीं भी आ जा सके। किरकेगार्ड हीगल दर्शन के विरोधी थे। किरकेगार्ड के बाद 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी कि सेकेंड हाफ में, जर्मन दार्शनिक नीत्शे ने इस दर्शन को आगे बढ़ाया। नीत्शे ने तमाम सामाजिक नैतिक मान्यताओं का विरोध किया तथा व्यक्ति स्वातंत्र्य के आधार पर सुपरमैन की कल्पना की। मतलब सुपरमैन क्या होता है? जिसके अंदर बहुत ज्यादा मानवीय गुण होते हैं, सारे गुणों से संपन्न व्यक्ति जो होता है वो सुपरमैन है उसके अनुसार। नीत्शे अनीश्वरवादी थे, मतलब ईश्वर को नहीं मानते थे। वो कहते थे ईश्वर मृत्यु हो चुकी है, गॉड इज डेड। ये उनकी प्रसिद्ध उक्ति थी, कहावत थी, उनकी प्रसिद्ध कहावत थी, गॉड इज डेड। नीत्शे कहते थे कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। अस्तित्ववाद का व्यापक उन्मेष प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में हुआ। इसके बाद यह फ्रांस, इटली होते हुए एशिया में आया। अस्तित्ववाद के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार है। कौन कौन से इसके प्रमुख प्रिंसिपल, कौन कौन से अस्तित्ववाद के? व्यक्ति का अस्तित्व बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है, वो किसी के अंडर काम नहीं करता। मनुष्य जीवन का जो अलग ही एक अपना अस्तित्व होता है। व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा के अनुसार जीवन जीना चाहिए, जो उसका मन कहे उसके अकॉर्डिंग, ना कि जो कि दूसरे कहे। ज्ञान विज्ञान को महत्वहीन मानना, ज्ञान विज्ञान सब इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, वो इंपॉर्टेंट। सुख की निरर्थकता, सुख निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। सुख किस चीज में है? सुख अपने हिसाब से जीवन जीने में है। जो जितने भी फिजिकल फैसिलिटीज हैं वो सुख नहीं है। सुख क्या है? इंसान शांति से अपने तरीके से जी पाता है तो वो सुख है, तो सुख को निरर्थक मानते हैं। अस्तित्व का बोध दुख, त्रास व मृत्यु के क्षणों में ही संभव है। अस्तित्व का बोध कब होता है? जब दुख होता है या फिर मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है, तब उसे पता चलता है कि उसका अस्तित्व है क्या, उसकी वैल्यू है क्या। दुख, वेदना, अराजकता, विज्ञान विरोध, नास्तिकता, असामाजिकता, यौन उन्मुक्तता की प्रधानता अस्तित्ववाद के अंदर तो होती है। ठीक है। निराशा, पीड़ा, दुख, संत्राश, यातना, एकाकीपन, आत्मनिर्वाचन आदि ही मनुष्य की अनिवार्य स्थिति है। मतलब ये सब मनुष्य के जीवन में सारी चीजें आनी ही है। मृत्यु को मानवीय स्थिति की सीमा मानना। मृत्यु क्या है? मानवीय स्थिति की सीमा है। मृत्यु हर किसी की होनी है, वो एक लिमिटेशन है, उससे कोई भी फ्री हो नहीं सकता। जीवन के प्रति विद्रोह अथवा जीवन की निरर्थकता के प्रति विद्रोह से तात्पर्य जीवन के परंपरागत मूल्यों, समाज, धर्म आदि के प्रति विद्रोह है। मतलब जो पुराने मूल्य चले आ रहे हैं, केवल उन्हीं को फॉलो करना जीवन नहीं है, उनसे अलग सोचना, अपने हिसाब से सोचना, वो जीवन है। अस्तित्ववाद को पुष्ट करने वालों में कार्ल जैस्पर्स, मार्टिन हाइडेगर, गैब्रियल मार्शल, सार्त्र, कामू, सिमोन द बउआ, दोस्तोयेव्स्की, फ्रांज काफ्का आदि प्रमुख हैं। सार्त्र जो थे वो अस्तित्ववादियों में सबसे प्रमुख माने जाते हैं। अस्तित्ववादी धर्म व ईश्वर को लेकर दो वर्गों में विभक्त है। जो अस्तित्ववादी है धर्म और ईश्वर को लेकर दो पार्ट में डिवाइड है। एक होते हैं आस्थावादी और एक होते हैं अनास्थावादी। एक ईश्वर में भरोसा करते हैं, दूसरे ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। आस्थावादियों में जो है किरकेगार्ड व बूबर महत्वपूर्ण है। इन्होंने अस्तित्ववाद को ईश्वर से जोड़कर देखा है। अनास्थावादी अस्तित्ववाद में केंद्र में रहे हैं। इनमें जो है नीत्शे, सार्त्र, कामू प्रमुख हैं। ये अनास्थावादी हैं। इन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को खारिज किया है, ईश्वर है ही नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह विश्व की सबसे प्रमुख विचारधाराओं में से एक बन गया। इसका प्रभाव साहित्य सृजन, आलोचना सिद्धांत, रंगमंच आदि पर पड़ा। अब रंगमंच में क्या है? एब्सर्ड नाटक की अवधारणा के मूल में अस्तित्ववाद ही है तथा इसी से संबंधित रंगमंच को एंटी थिएटर भी कहा गया है।